हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। अगर आज हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 की लिंक नहीं, पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज़रूर से आप देख लीजिएगा। और आप हमारे चैनल को #लर्न विद अविना के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, स्टेट्स ऑफ मैटर भी हमने तो समझ लिया था, डिस्टिंग्विश भी किया था, बॉइलिंग पॉइंट ये सब भी समझा था। तो आज हम अपना पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तब टेम्परेचर सेम रहता है। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जितनी भी हीट रहती है वो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को तोड़ने में लग जाती है। तो जो हीट एनर्जी है वो सॉलिड आइस किसी भी टेम्परेचर के राइज के बिना ही एब्जर्व कर लेता है। दिस हीट इज रिगार्डेड टू बी हीटेड इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर एंड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो फ्रेंड्स, इसी हीट को जो कि वो बिना किसी टेम्परेचर के चेंज के एब्जर्व कर लेता है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। द हीट इज रिगार्डेड टू लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। तो फिर अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फिर जो एनर्जी हमें 1 kg को हमने सॉलिड से लिक्विड बनाना है बिना किसी राइज ऑफ टेम्परेचर के, उसी के मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। होप तो आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द टर्म लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द amount of heat needed for conversion of 1 kg of liquid at its boiling point to gas at same temperature। जैसे फिर उसमें मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड्स में, तो इसमें है बॉइलिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पे। 1 kg को हमें उससे सेम टेम्परेचर से ही उसको गैस बनाना है। ये फ्रेंड्स, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हर लिक्विड में अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, पार्टिकल्स ऑफ हीट वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन लिक्विड वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, वाटर वेपर की जो है वो लिक्विड वाटर से ज़्यादा एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर पे। दिस ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। ये क्यों होता है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो जो मिलती है उसकी वजह से होता है। तो उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब आपको समझ में 1 kg ऑफ हीट, 1 kg ऑफ लिक्विड को उसी के बॉइलिंग पॉइंट गैस पे लाने, लेकिन सेम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जो हीट हमें चाहिए वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे हमने अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फ्रेंड्स, प्रेशर को आप जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया अपने एथ में ही पढ़ रखा है, रिवीजन के लिए हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो बस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बस प्रेशर से सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नॉन कंप्रेसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे सॉलिड के ऊपर तो वो ब्रेक जरूर हो सकता है। जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर डाल सकते हैं आप, क्रेजी XYZ मिशन इन हैकर ऐसे चैनल्स तो देखते ही होंगे। बट ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर विथ रिड्यूस्ड टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। लेकिन बस गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती, हम उनको गैस सिलेंडर में डाल लेते हैं। तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से हम गैसेस को लिक्विड में बदल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग पार्टीज स्टेज शो यू मस्ट हैव नोटेड स्मोक दैट स्प्रेड्स अराउंड द स्टेज। तो फ्रेंड्स, आप किसी पार्टी में गए होंगे तो वहाँ पे स्मोक रहता है, वो पूरे स्टेज में फैल जाता है।
ये फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ये ड्राई आई सेल, इसका मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर डेट लिक्विफाइज इंस्टेंटली एज सून एज द प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्रेंड्स बहुत हाई प्रेशर तक सॉलिड का कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर पर स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमने पिछली बार ही समझ लिया था कि उसके पीछे का कारण क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे अलग अलग हो सकते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो हमने पहली वीडियो में सोच लिया था। लेकिन अब फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट आने वाला, लिक्विड को हम ये प्रोसेसेस को कैसे नाम दें। तो फ्रेंड्स सॉलिड से लिक्विड अगर बनेगा तो हम उसको कहेंगे फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड बनेगा उसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन, और गैस से अगर लिक्विड बनेगा तो उसको कहें कंडेंसेशन, लिक्विड से अगर गैस बनेगा उसको कहेंगे इवेपोरेशन, और सॉलिड से गैस और गैस टू सॉलिड दोनों को कहते हैं सब्लाइमेशन। अब हम देखते हैं बस एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्यूजन। तो फ्रेंड्स द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज टर्म्ड एज फ्यूजन। तो फ्रेंड्स सॉलिड से अगर लिक्विड बनेगा उसको हम फ्यूजन कहेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉलिड से पानी बन जाना। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स सॉलिडिफिकेशन। जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें लिक्विड से सॉलिड बनेगा। ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए आप उस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स द फिनोमिना जो कि लिक्विड से सॉलिड बन गया उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जैसे आइस से वाटर बनेगा, वाटर से अगर आइस बने तो वो सॉलिड हो रहा है, इसीलिए उसको कहेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कंडेंसेशन। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो फ्रेंड्स गैस से अगर लिक्विड बनेगा तो हम उसको कहेंगे कंडेंसेशन। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, presence of water droplets on the surface of glass containing cold water, because the water vapor present in air which when contracts into the cold glass of water it loses its energy and condenses to liquid state। जैसे उदाहरण के तौर पर वाटर ड्रॉपलेट्स आपने देखे होंगे ग्लास पर, कोल्ड वाटर के जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो उनके पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में कंडेंस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ऐसी ड्राइंग तो बनाई ही होगी, मेरे को पता है। ये भी उसी सेम फिनोमिना को फॉलो करता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स सब्लाइमेशन। तो फ्रेंड्स सब्लाइमेशन वो होता है द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस और द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट्स। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल्स में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस। तो सॉलिड से गैस बनने में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कपूर की गोली। तो फ्रेंड्स कपूर की गोली को जो हम बहुत देर तक रख देते हैं तो जब उसको जलाते हैं तो वो डायरेक्ट ही गैस के फॉर्म में आ जाती है। तो ये सब्लाइमेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इवेपोरेशन। तो मैं जो हम जान चुके हैं कि फ्रेंड्स जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, पांच होते हैं, लेकिन हमारे फिजिकल स्टेट्स 3 है। तो फ्रेंड्स इनमें से डिफरेंट रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है डिफरेंट टेम्परेचर पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हम फिजिक्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड possessing higher kinetic energy are capable to break away the forces of attraction of other particles present in the surrounding and vaporizes। तो फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम जान चुके हैं कि हायर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, तो उससे स्टेट चेंज होगा। तो फ्रेंड्स
किसी भी टेम्परेचर के बिना चेंज किए, ये फ्रेंड्स बहुत बड़ा पॉइंट है कि इवापोरेशन में लिक्विड से वेपर टेम्परेचर के चेंज से नहीं होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये भी है फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट अगर करें तो तब तो वो बॉइलिंग हो जाएगी, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। जैसे फ्रेंड्स फॉर इंस्टेंस द वेट क्लोथ्स लेड आउटसाइड इन द सनलाइट बिकम्स ड्राई आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लोथ्स। तो फिर जैसे हम कपड़े सुखाते तो वो कैसे उसका जो वाटर वेपर है वो वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और ये फ्रेंड्स एक सरफेस फिनोमिना है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो फ्रेंड्स हाँ, हम सब जानते हैं कि इवापोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, वो सरफेस पे होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवापोरेशन भी ज़्यादा बढ़ेगा। increasing temperature also increases the rate of evaporation because with the rise of temperature more number of particles get enough kinetic energy to कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब इवापोरेशन और जल्दी होने लगेगा। और फ्रेंड्स वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में अगर रहेगा तो तब टेम्परेचर भी कम रहेगा। तो अगर पहले से है तो इवापोरेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इन सब में क्या होगा, इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज और इसमें डिक्रीज। एक और बात है फ्रेंड्स, जैसे हम विंडी डेज पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो अगर विंड स्पीड भी बढ़ेगी तब भी इवापोरेशन बढ़ेगा। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोज के माध्यम से समझा गया। लार्जेस्ट सरफेस एरिया में इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, और अगर हीट टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तब भी इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, हमने इसको ढक के रख दिया तब भी ये ऐसे हो रहा है। यहाँ पे देखे पर विंडी डे में इजी इवापोरेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं बस इवापोरेशन क्या कूलनेस भी कॉज करता है। तो बस इवापोरेशन जो है वो हम अभी जान चुके हैं कि वो हीट के प्रेजेंस में होता है। तो बस इसकी वजह से लिक्विड जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से गैस बनने के लिए। तो ऐसे में जो हीट एनर्जी अगर हम ले लेंगे तो वो जो एरिया है वो कूल हो जाएगा। इसी की वजह से जब आप अपने एसीटोन अपने पाम में डाल लेते हैं तो वो इवापोरेट हो जाता है, इसीलिए हमारे हाथ को कूलनेस फील होती है। अब हम देखते हैं आज का आखिरी कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, कॉटन क्लॉथ्स हम समर में क्यों पहनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं समर में हमको ज़्यादा पसीना आता है, because the sweat evaporates by obtaining heat from our body and changes into vapor। हमारी बॉडी से हीट लेकर स्वेट वेपर में कन्वर्ट होता है। The heat equivalent to latent heat of vaporization is being absorbed by the body। तो उसमें जो हीट जा रही है तो हमारी बॉडी को कूलनेस फील होती है। तो हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने को इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि कॉटन जो है वो वाटर का अच्छा एब्जर्बर होता है, जो कि हमें स्वेट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को से वो कांटेक्ट करता है। इससे इजी एवापोरेशन होता है क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। छोटे छोटे वीडियोज में हमने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को ब्रीफली समझ लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट में भी मैं आपको बना के दूंगा, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को फैलाइए ताकि बहुत सारे लोगों को एजुकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विद अभिनव।